हाँ जी, ओम शांति। तो ओम आज की शांति। बुक है 16 जून 1969। बड़े से बड़ा त्याग, अवगुणों का त्याग। बड़े से बड़ा त्याग क्या है? अवगुणों का त्याग है। सभी किस स्वरूप में बैठे हो? स्नेह रूप में बैठे हो या शक्ति रूप में बैठे हो? इस समय कौन सा रूप है? स्नेह में शक्ति रहती है। तो बाबा ने पूछा, दोनों इकट्ठी रह सकती है? मतलब स्नेह और शक्ति। क्यों नहीं कहते हो दोनों रूप हैं? बाप दादा के साथ स्नेह क्यों है? बाप दादा से स्नेह इसलिए है कि जो शिव बाबा का मुख्य टाइटल है उसमें आप समान होना है। मुख्य टाइटल कौन सा है? ऐसे बाबा सवालों की जड़ी लगा रहे हैं। तो किसी ने कहा सर्वशक्तिवान का टाइटल है जो सबसे मुख्य है। तो सिर्फ स्नेह जो होता है वह कभी टूट भी सकता है, लेकिन स्नेह और शक्ति दोनों का जहां मिलाप होता है वहां आत्मा और परमात्मा का मिलाप भी अविनाशी अमर रहता है। सिर्फ स्नेह स्नेह जैसे होगा तो टूट सकता है, लेकिन स्नेह के साथ शक्ति भी है। तो दोनों का जहां मिलाप होता है वहां आत्मा और परमात्मा का मिलाप भी अविनाशी अमर रहता है, मतलब वो लंबा चलता है। तो अपने इस मिलन को अविनाशी बनाने के लिए क्या साधन करना पड़ेगा? स्नेह और शक्ति दोनों का मिलाप अपने अंदर करना पड़ेगा। तब कहेंगे आत्मा और परमात्मा का मिलाप। क्या दोनों का मिलाप करना पड़ेगा? स्नेह और शक्ति दोनों। मेले में तो बैठे हो, लेकिन कई मेले में बैठे हुए भी दोनों के मिलाप को भूल जाते हैं। मेले मतलब बाबा के मिलन मेले में आए हुए हैं भाई, बैठे हैं। तो आज तो खास कुमारियों के प्रति ही आए हैं। आज कुमारियों का कौन सा दिन है? तो किसी ने कहा मिलन का दिन है आज। तो रिजल्ट भी आप सभी की निकली है। अपने रिजल्ट को खुद जान सकती हो। क्या है कि उस समय ये पहला ग्रुप था कुमारियों का, जिसमें कि रिटर्न एग्जाम और ये और वो और टीचर्स ट्रेनिंग सब कुछ इस प्रकार का चल रहा था। तो उसमें आपने बताया ना, शीलू दीदी, चंद्रिका दीदी, आशा दीदी, बहुत इस दीदियां थी उसमें पहले वाली, इसमें जो भी हम कहेंगे ग्रुप में, बैच में। तो तो बाबा कह रहे हैं कि आज तो कुमारियों के लिए आए हैं। रिजल्ट भी आप सभी की निकली है। अपने रिजल्ट को खुद जान सकती हो। त्रिकालदर्शी बनी हो? बाबा ने पूछा। इस ग्रुप से नंबर 1 कुमारी कौन निकली है? तो उसमें ना एक दीदी जो है चंद्रिका दीदी, जिसकी क्लास भी अपना कर चुके हैं पिछले साल, ध्यान है? हाँ जी। अपने स्वदर्शन चैनल पे उनकी है वो क्लास, सुन भी सकते हो आप। तो बाबा ने कहा इस ग्रुप से नंबर 1 कुमारी कौन निकली है? किसी ने कहा चंद्रिका। तो नंबर 1 का मुख्य कर्तव्य है, देखो बाबा के तो भाई अलग ही बातें होती हैं। नंबर 1 का मुख्य कर्तव्य है अपने जैसा नंबर 1 बनाना। दुनिया में क्या होता है, नंबर 1 पहुंच गए, बस अब मेरे नजदीक कोई आने ना पाए। बस अब ऐसा ना हो कि भैया मेरे करीब सब आ जाए, मेरी इनसिक्योरिटी हो जाए। बाबा कहते हैं नंबर 1 का कर्तव्य है अपने जैसा नंबर 1 बनाना। कुमारियों को तो अभी एक और पेपर देना है। वह पेपर प्रैक्टिकल का, ना कि लिखने का, समझा? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होती है। असल में क्या होता था हमारी ट्रेनिंग में, हमारी 1 महीने की ट्रेनिंग हुई थी। 15 दिन मधुबन में शांतिवन में चली थी ट्रेनिंग, और 15 दिन हमारी हुई थी ओआरसी में। ओआरसी वाली ट्रेनिंग को हम बोलते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ओआरसी वाली क्या थी? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो उसमें भी क्या होता था कि ओके, तो उसमें भी बस हमें इस तरह की चीजें सिखाई जाती थी। अब बाबा का मतलब तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जब सेंटर पे जाओगे रहोगे तो वो ऑटोमेटिक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो जाएगी आपकी। लेकिन जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग
ट्रेनिंग हमारी थी उसमें था कि भाषण देना सिखाना है। हर रोज हमें एक टॉपिक दे दिया जाता था मुरली से पहले। जैसे आपको पता है ओआरसी में तो कितने लोग रहते हैं मधुबन की तरह, तो आप मुरली से पहले वहां पे 10 मिनट हमें 5-7-10 मिनट से बोलना होता था कुछ। और सामने ऐसे सभा खाली है असल में उस समय, लेकिन हमें जो है वो बोलना था क्योंकि पूरे ओआरसी में वो आपका स्पीकर सुनाई दे रहा है, इसलिए बोलते जाओ बस। फिर आशा दीदी आती थी मुरली सुनाने। तो इस तरह की ट्रेनिंग, और कैसे आप कोई आता है कैसे डील करना है उसको सेंटर पे, इस तरह की ट्रेनिंग्स जैसे। अब बाबा कहते हैं ये तो हो गया आपका, लेकिन अभी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपकी बाकी है। तो प्रैक्टिकल, तो अभी तो 1 मास की ट्रेनिंग की रिजल्ट में नंबर 1 है, लेकिन फाइनल रिजल्ट में भी नंबर 1 आ सकती है। ये तो भाई अभी के लिए नंबर 1 बने ना, ऐसे फाइनल रिजल्ट तो नहीं हो गया, अभी सत्युग तो नहीं आ गया है, संगम युग तो नहीं खत्म हो गया। तो इसलिए बाबा ने कहा फाइनल रिजल्ट में भी नंबर 1 आ सकती है। उसके लिए कौन सी मुख्य बात बुद्धि में रखनी है। देखो ये सारी बातें ना बहुत सीक्रेट्स हैं। आगे बढ़ने के लिए बाबा ने शुरुआत से ही बता दी भाई आपको आगे जाना है, नंबर 1 बनना है, औरों को नंबर 1 बनाओ, नंबर 1। दूसरी बात क्या बताई, फाइनल में भी नंबर 1 आ सकते हो, ये तो चलो आगे आप लिख लिया आपने, अच्छा अच्छा लिखा सब कुछ ओके। लेकिन जो फाइनल में आने के लिए, उसके लिए मुख्य कौन सी बात बुद्धि में रखनी है। त्याग और सेवा तो है ही, एक और मुख्य बात है, सभी से बड़ा बलिदान कौन सा है और सभी से बड़ा त्याग कौन सा है। दूसरों के अवगुणों का त्याग करना, यह है बड़ा त्याग। ये तो नहीं होता ना दुनिया से, बस एक गलती किसी की देख ली, अब जिंदगी भर के लिए बस अब उसको उसी लेंस से देखेंगे सदा हम। ये पूरे दिन रिसर्च इस पे चलती है कि कैसे उसको बताएं और कैसे उसको नीचा दिखाएं और क्या करें, और फिर अपने ऊपर कोई ध्यान नहीं है कि हमारे लिए भी 50 लोग ऐसे ही प्लानिंग कर रहे हैं। मुफ्त का एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल सच में। अब ये इतना अच्छा पॉइंट है, अगर अब इसको ही अगर बुद्धि में धारण कर ले तो बुद्धि आज ही 50% एकदम हल्की हो जाएगी। दूसरों के अवगुणों का त्याग करना, यह बड़ा त्याग है। सभी से बड़ी सेवा कौन सी है। जो श्रेष्ठ सेवाधारी होंगे वह मुख्य कौन सी सेवा करेंगे। श्रेष्ठ सेवाधारी होंगे वह कौन सी सेवा करेंगे। जो तीव्र पुरुषार्थी होंगे वह तीव्र पुरुषार्थ का सबूत क्या दिखाएंगे। हाँ भाई, जो तीव्र पुरुषार्थी होंगे कौन सा सबूत दिखाएंगे। कोई भी सामने आए तो 1 सेकंड में उनको मरजीवा बनाना, कहते हैं ना एक धक से मरजीवा बनना, जिसको झट को कहते हैं। अधूरा नहीं छोड़ना, आधा मरा हुआ किसी को नहीं छोड़ना। हाँ, श्रेष्ठ सेवा कर देना। हाँ बिल्कुल, श्रेष्ठ सेवा यह है जो उनको झटकू बना देना, मतलब वो भी समर्पित हो जाए आपकी तरफ बुद्धि से बाबा पे। अभी तो आप तीर मारते हो, हाँ, फिर बाहर जाके जिंदा हो जाते हैं राइट। ये तो आप में खूब है। हाँ, ये गुण तो आप में खूब है। तीर मारने का नहीं, एक में झाटू बनाने का चलो अच्छी बात है। तो अब यहाँ जितने 20 बैठे सब ऐसे ही हैं एक भी नहीं जाता चलो भाई, झाटू बच्चों देखो, बाबा ने कहा अभी तो आप तीर मारते हो, फिर बाहर जाके पानी नहीं मांगता है, पानी दोबारा पानी नहीं मांगता पानी नहीं मांगता, बस एक बार। हाँ, तो बाबा ने कहा कि जैसे होता है ना, कोई सेंटर पे आया, आपने उसको ज्ञान सुनाया तो बाहर गया, फिर जिंदा हो गया, मतलब भूल भाल गया ज्ञान ध्यान। लेकिन ऐसा समय आना है जो 1 सेकंड में नजर से निहाल कर देंगे, तब सर्विस की सफलता और प्रभाव निकलेगा। हाँ, 1 सेकंड में नजर से निहाल कर देंगे, तब सर्विस की सफलता और प्रभाव निकलेगा। अभी मर्जीवा भले बनाते हो, झाटकू नहीं बनाते। हाँ, 2 बातों की कमी है। मर्जीवा भले बनाते हो मतलब भाई
चलो ज्ञान में भी आ गया, लेकिन झट को नहीं बना, मतलब वो अभी जिंदा ही है, मतलब। हाँ, तो दो बातों की कमी है, वह बातें आ जाएं। देखो ये जो लिख रहे हैं अपना, लिखते जाए अपनी डायरी में, और सॉन्ग आए तो लिख ही रहे हैं। दो बातों की कमी है जिस कारण से वो ना पुरुषार्थ में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर जो भी आपका प्रभाव नहीं निकल रहा है। क्या है? अगर वो दो बातें आ जाए तो अपना रंग दूसरों को भी चढ़ा सकती हो। बाबा ने कहा गोविंद भाई तो, सॉरी, गोविंद भाई तो एग्जाम्पल है ना कुवैत का, जो डाकू में एक ही बार में। हाँ बिल्कुल। तो बाबा ने कहा आप झाटकू बनी हो, ऐसे बाबा ने पूछा, तो किसी ने कहा पुरुषार्थी है। पता है ना, यही सबसे अच्छा हमारा जवाब रहता है, पुरुषार्थी है। कहाँ कहाँ भूल होती रहे तो उनको पुरुषार्थी कहेंगे। देखो ये बात सबसे अच्छी है। पुरुषार्थी मतलब अगली भूल भूल ना हो। हमने सोचा पुरुषार्थी मतलब जो भूलों का भंडार हो, राइट? ये समझा ना? बाबा ने कहा पुरुषार्थी मतलब आपने मेहनत कर ली, अभी वो अगली गलती नहीं होगी फिर से, तो पुरुषार्थी हो। कहाँ कहाँ भूल होती रहे तो उनको पुरुषार्थी कहेंगे। प्रतिज्ञा यह करनी है, आज से हम झाटकू बन गए हैं, फिर जिंदा नहीं होंगे पुरानी दुनिया में। समझा? आज से हम झाटकू बन गए हैं, फिर जिंदा नहीं होंगे पुरानी दुनिया में। हिम्मतवान को फिर मदद भी मिलती है। देखो ये सारी बातें एकदम, हिम्मतवान को फिर मदद भी मिलती है। हिम्मत के कारण बाप दादा का स्नेह रहता है। बाप हिम्मत है तो बाबा का स्पेशल प्यार भी मिल रहा है आपको। देखो अभी मैं कुछ समय पहले ना, अभी अभी आज ही मैं कुछ क्लिप्स में देख रही थी। कोई एक मूवी है, क्रिश्चियन मूवी, फातिमा नाम से। उसके कुछ क्लिप्स थे, उसमें क्या दिखाया, एक सच्ची स्टोरी पर है वो आधारित, कि किस प्रकार से 1917 में पोर्चुगल में कुछ ऐसे 3 बच्चों को साक्षात्कार हुए वर्जिन मैरी के। तो सारा पूरा देश हिल गया उनसे कि क्या है ये बच्चे, क्या बकवास करते हैं लोग। हाँ, उनको बहुत, चर्च ने भी बहुत सवाल जवाब के, और वो जब जाते हैं उसी समय पे उनको तीनों को ही वो दिखती है, और सारा पीछे पूरा शहर खड़ा हुआ है, लेकिन किसी को भी नहीं दिखाई दे रही है वो। तो बातचीत भी करते हैं, ऐसे सब बहुत बड़ी बात हुई। फिर किसी ने कहा प्लीज उसको बोलो वर्जिन को मेरे मेरे बेटे को पैर ठीक करे, मेरे बेटे का देखो चल नहीं पा रहा। ऐसा होता है ना, सारे उसको बच्चों को बोलते हैं प्लीज इसको ये बोलना, प्लीज मेरा बेटे के लिए, मेरी बेटी के लिए, मेरे पति, सारे ऐसे बातें बोलते हैं। तो बहुत अच्छी एक एंजल जैसे वो मैरी दिखा रखी है, वर्जिन मैरी। तो वो बच्चे बोलते हैं मदर आप प्लीज कुछ करो, ये हमारी बात मानते ही नहीं है कि आप हमें दिख रहे हो, देखो बच्चे की पैर ठीक कर दो ना आप। तो वो कहती है हो जाएगा ठीक, अगर वो बिलीव करेगा तो। ठीक है। हाँ, अगर वो बिलीव करेगा तो बाबा भाई कह रहे हैं ना कि मतलब पूरा पूरा फेथ, निश्चय बुद्धि क्या होता है वही चल रहा है ना। फिर उसके बाद वो गायब हो गई, और फिर वो बच्चे को बोला नहीं आप ठीक हो जाओगे, आप अगर आप बिलीव करोगे तो उसकी माँ बोलती तो बिलीवर है पहले ही, तो बोलता उसको चला के देखो, फिर अभी आप चलने लग गया वहीं पे वो बच्चा, ऐसे बिलीव। तो इसलिए कहा कि ये बहुत अच्छी लाइन लगी मुझे कि हिम्मत के कारण बाप दादा का स्नेह रहता है, हिम्मतवान को मदद भी मिलती है। तो दो बातों की कमी बता रहे थे, ये दो बातें आ जाए तो कहा ना कि एकदम पूरा सब हो जाएगा। तो दो बातों की कमी बता रहे थे। एक मुख्य कमी है, एकांतवासी कम करते हो, कम रहते हो, मतलब एकांतवासी या फिर जो भी है इंट्रोवर्ट, जैसे बाबा एक्सप्लेन करेंगे आगे। एकांतवासी कम करते हो या कम रहते हो। और दूसरी कमी है एकता में कम रहते हो। एकता और एकांत में बहुत बड़ा फर्क है, सॉरी थोड़ा फर्क है। एकता और एकांत में बहुत थोड़ा फर्क है। एकांत स्थूल भी होती है, सूक्ष्म भी होती है। स्थूल होती है ना, जब कोई नहीं आपके आसपास, आप अकेले बैठे हो, ये क्या है? स्थूल एकांत है। सूक्ष्म अंदर अंदर आप इंट्रोवर्ट है। तो इन दोनों की आवश्यकता है, एकांत की और एकता की। एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाए तो फिर क्या होगा पता आपको? जब
एकांत में रहना आपको अच्छा लगने लग जाए तो, एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाए तो फिर बाहर मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी। समझ गए? ये तो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल वही ना, जैसे कहीं आप शोर शराबे में बाहर जाते हो मार्केट में, कैसा लगता है, ओ वहां हो, और लोग वहां जाने के लिए भागते हैं और हम वहां से वापस आने के लिए भागते हैं। मतलब दो बातें हैं अलग अलग, कि वो बस वो मजबूरी में किसी कारण से जा रहे हैं, पर ऐसा नहीं कि चलो भैया रोज वहां बैठ के गप्पे गढ़ रहे हैं क्या, बस माहौल अच्छा नहीं। एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाते हैं तो बाहर मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी। अभी बाहर मुक्ता में मुझे ध्यान है, जब मैं हॉस्टल में थी गुड़गांव में तो तब तो मैं ज्ञान से भी नहीं थी, मुझे ध्यान है मेरी एक फ्रेंड थी, हम तीन एक रूम में थे, ऐसे बहुत अंदर हमारी अंदर एक दुनिया थी। तो जैसे ना फटाफट कोई अंदर, दरवाजा बंद करो, बाहर की एनर्जी आ रही है, बंद करो फटाफट, कुछ नहीं चाहिए। अभी मुझे ध्यान आ रही है वो बात करते, अरे बाहर का कुछ नहीं चाहिए, मैं बंद कर जल्दी, क्योंकि बाहर में ऐसे रूम्स हैं, कितने सारी लड़कियां रहती हैं, कितनी सारी, पर हमें कुछ नहीं, बंद, कुछ नहीं चाहिए हमें बाहर का। तो वही मुझे एकदम ध्यान आया कि बाहर अगर एकांत का आनंद आ जाए तो बाहर मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी। अभी बाहर मुक्ता में सभी का इंटरेस्ट जास्ती जाता है, तो इन दो बातों की मेजोरिटी में कमी है। भाई अपना चेक करो, अगर आपको लगता नहीं हम में है तो हमेशा ही एक लेवल बढ़ाने की तो मार्जिन रहती ही है। अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है, इससे ज्यादा एकांत में रुचि रखनी है। कुमारियों को अब जाना है प्रैक्टिकल कोर्स देने। तो कुमारियों का होता है ना, ग्रुप में चलेंगी, अरे चलो भाई ये भी आ जाए वो भी आ जाए तो ही क्लास में जाएंगे, इस तरह से बातें बाबा बता रहे। स्कूल में कॉलेज में आप सबको अनुभव है, जैसे मुझे भी दूसरा हॉस्टल, स्कूल के हॉस्टल के, ये तो मैंने कॉलेज के हॉस्टल का बताया। स्कूल के हॉस्टल में हम खड़े रहते हैं अपने फ्रेंड्स के लिए इंतजार में, आओ भैया साथ चलेंगे साथ चलेंगे। और स्कूल है 3 मिनट की दूरी पे, उसमें भी 15 मिनट वेट कर रहे हैं, फिर जाएंगे साथ में। सच में स्कूल तो दिखाई दे रहा है बोरा, लेकिन इधर खड़े हैं नीचे, वो ऊपर से आ रही गप्पों का आनंद लेना ना, बातचीत करते हुए। तो वही कहा कि बाहर मुक्ता में अभी इंटरेस्ट जास्ती है, इन दो बातों की मेजोरिटी में कमी है, और अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है। इसलिए इससे ज्यादा एकांत में रुचि रखनी है। कुमारियों को अब जाना है प्रैक्टिकल कोर्स देने। अब कुमारियों को 3 सौगात देनी है। सौगात है स्नेह की निशानी, तो 3 संबंध से सौगात देते हैं जो कभी भूलना नहीं है। बाप दादा की, देखो आप सभी अपने साथ रखना, ये सौगात आज मिल रही है आपको। ये कुमारी ये है वो तो कहने की बात है, लेकिन साथ अगर ये मुरली छपी है यहाँ पे, मतलब ये हर एक के लिए, जो ले ले उसी के लिए है। तो बाप दादा की सौगात सदा अपने साथ रखना। सौगात छिपा कर रखनी होती है ना, हाँ, मतलब ऐसे गाँव नहीं सबके सामने, छुपा कर रखो, अपने पास रखने, लेकिन आपके साथ जरूर हो। तो बाप के रूप में एक शिक्षा की सौगात याद रखना। बाप है ना, जैसे लड़कियों को जाती हैं जब शादी करके कुछ देता है ना उसको एक शिक्षा, तो बाप के रूप में एक शिक्षा की सौगात याद रखना। क्या शिक्षा देते हैं कि सदैव, देखो एग्जैक्टली यही इस तरह की बातें बताई जाती है जब लड़की शादी करके जाती है भारत में, मतलब बाहर की बात नहीं कर रही हूँ, कि सदैव बाप दादा और जो निमित्त बनी हुई बहनें हैं और जो भी दैवी परिवार है, उन सब से आज्ञाकारी वफादार बनकर के चलना है। यह है बाप के रूप में शिक्षा की सौगात। समझ गए? है निमित्त बना हो, बाबा के बच्चे निमित्त बनी हुई बहनें हैं, दैवी परिवार है, सबके साथ आज्ञाकारी वफादार। अच्छा, टीचर के रूप में बाबा कौन सी सौगात देते हैं? शिक्षा को ग्रहण किया जाता है ना, जहां भी जाओ टीचर के रूप में, एक तो ज्ञान ग्रहण, दूसरा गुण ग्राहक। यह शिक्षा हमेशा याद रखना। ठीक है, जहां भी जाओ ज्ञान ग्रहण करो और गुण ग्रहण करो, जिससे भी मिलो उसी से। ऐसा नहीं अवगुणों ग्रहण करते चलो, ऐसे वैक्यूम क्लीनर की तरह सबके अवगुण उठाते चलो, ऐसा नहीं करना।
9 ज्ञान ग्रहण गुण ग्राहक। और गुरु के रूप में यही शिक्षा है, सदैव एक मत होना है, एक मत, एक रस और एक के ही याद में रहना है। एक मत, एक रस, एक के ही याद में रहना है। बहुत बातें हैं भाई इसमें तो, बहुत बातें हैं। तो विष्णु के जो देखो तीन, बाबा ने कहा कि भाई 2 बातें हैं जिसमें सभी की कमी है। एक तो आपको क्या होना है, एकांतवासी, और क्या होना है, एकता। फिर बाबा ने कहा कि कुछ बातें हैं जिसमें 3 बातें जिसमें आप लोग थोड़े थोड़े आपकी क्या बोलते हैं, सॉरी एक काम करें एकता की बात की। फिर कहा आपको 3 सौगात बाबा दे रहे हैं, ये तो साथ में लेके जाना है आपको, अव्यक्त स्थिति आपकी बढ़ेगी इससे। फिर 3 सौगात बाबा ने दी बाप के रूप में कि सभी के साथ मिलकर के रहना है, आज्ञाकारी वफादार बनकर के रहना है। और टीचर के रूप में क्या कहा, गुण ग्राहक बनना है, ज्ञान ग्रहण करना है। सतगुरु के रूप में क्या क्या दिया, एक रस रहना है, एक मत, एक के ही याद में, राइट, एक की ही याद में, एक रस, ओके। 3 एक का नाम लिया और 3 दे रहे हैं। विष्णु को जो अलंकार दिखाए हैं वह अभी शक्ति रूप में धारण करने हैं। यह अलंकार सदैव अपने सामने रखो। विष्णु को दिखाए ना, ज्ञान योग धारणा सेवा के 4 अलंकार हैं उसमें, जो स्वदर्शन चक्र है, गदा है, पदम है और क्या है, शंख है। यह है बाप और टीचर और गुरु तीनों संबंध से शिक्षा की सौगात खास कुमारियों प्रति। अब देखेंगे कौन कौन इस सौगात को साथ रखते हैं। वे लोग भी रिफाइंड बॉम्ब्स बना रहे हैं। लो तब की बात है, हाँ, रिफाइंड बॉम्ब। तुमको भी अब रिफाइंड बॉम्ब्स गिराने हैं। समझा? कुछ दिन पहले था साइलेंस के बॉम्ब्स गिराओ, बॉम्ब, हाँ, साइलेंस के बॉम्ब। गुप्त, तुम गुप्त वॉरियर हो। गुप्त वॉरियर क्या बोल रहे हैं यहाँ तो भाई, वो क्या बोलते हैं इसको, फिदाइन। हाँ, फिदाइन हमला। आप भी जाओ, मतलब सबको फिदा करवा दो आप, ऐसे बोलो, ऐसा फिदाइन हमला करो सब पे। तुमको भी अब रिफाइंड बॉम्ब्स गिराने हैं। चीटी मार्ग की सर्विस बहुत की, बम गिराने से झट सफाई हो जाती है। शेष आवाज फैलाने की सर्विस करनी है, उसको बम गिराना कहते हैं। जितना जो रिफाइंड होंगे उतना रिफाइंड बम फेंकेंगे और ऊपर। अभी ऑलराउंडर बनना है, जितना जितना बनेंगी उतना उतना नजदीक आएंगी सत्युगी परिवार के। ऑलराउंड चक्कर लगाकर अपना शो दिखाना, तब है ट्रेनिंग की रिजल्ट। भाई ऑलराउंडर बनना है तभी ट्रेनिंग की रिजल्ट दिखेगी। भैया ये तो बहुत होशियार होके आए हैं। प्रैक्टिकल कोर्स के बाद फिर रिजल्ट देखेंगे। अभी फिर 1 मास के बाद मधुबन में आओ तो अकेले नहीं आना है, अभी ट्रेनिंग पूरी नहीं है, प्रैक्टिकल अभी बाकी है। अकेला कोई को लौटना नहीं है, कोई न कोई का पंडा बनकर आना है, समझा? यात्री लेके आना, अकेला नहीं आना, फंसा के लाना है, के फंसा के लाने। तुम तो फंसे ही औरों को फंसा के लाने। तो बाप दादा की इन कुमारियों में बहुत उम्मीद है। उम्मीदवार रत्नों को बाप दादा नैनों में समाते हैं। अच्छा, तो ये 2 3 4 छोटे छोटे पार्टियों से मुलाकात है, वो पढ़ लेते हैं। अच्छा, लेकिन ये ना 16 तारीख की मुरली तो देखो हो गई खत्म यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये 18 की है थोड़ी सी, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। ये 1 पेज है, ओके, उसके बाद खत्म करेंगे। 18/6 ये ओके। राकेश भाई ध्यान दो इस पे, या फिर दूसरी रिकॉर्डिंग कर लो। 18 जून 1969 पहली पार्टी, चलने देते हैं। पाठशाला। ओके ओके, ठीक है।
पाठशाला में जाते हो, पाठशाला का पहला पाठ क्या है? अपने को मर्जीवा बनाना। मर्जीवा अर्थात देह से, मित्र संबंधियों से, पुरानी दुनिया से मर्जीवा। ये पहला पाठ पक्का किया है। तो किसी ने कहा बाबा संस्कारों से मर्जीवा नहीं हुए हैं। हाँ, ये संस्कार अभी हैं। तो बाबा ने फिर जवाब दिया, जब कोई मर जाता है तो पिछले संस्कार भी खत्म हो जाते हैं ना। तो यहाँ भी पिछले संस्कार क्यों याद आने चाहिए? जबकि जन्म ही दूसरा, तो पिछली बातें भी खत्म होनी चाहिए। तो पहला पाठ है मर्जीवा बनने का, पक्का करना है। पिछले पुराने संस्कार ऐसे लगने चाहिए। कैसे लगने चाहिए बोलो? पुराने जो संस्कार थे आपके पिछले मर्जीवा जन्म से पहले के, ज्ञान की लाइफ के पहले से, ऐसे लगने चाहिए। कैसे लगने चाहिए बोलो? अजनबी। अजनबी, राइट, बिल्कुल। जैसे और कोई के थे, पता नहीं कौन था वो जिसके थे, हमारे नहीं, पहले शूद्रों के थे, अभी ब्राह्मणों के हैं। तो पुराने शूद्रों के संस्कार नहीं होने चाहिए। पराये संस्कार अपने क्यों बनाते हो? जो पराई चीज को अपना बनाते हैं उनको क्या कहेंगे? चोर। चोरी क्यों करते हो? हाँ, तो शूद्रों के संस्कार है, ब्राह्मणों के नहीं। शूद्र की चीज को ब्राह्मण स्वीकार क्यों करते हैं? अछूत के साथ जब कोई कपड़ा भी लग जाता है तो लोग नहाते हैं। तो शूद्र पने का संस्कार ब्राह्मणों को लग जाए तो क्या करना चाहिए? उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे गंदी चीज को नहीं छूते हैं, वैसे पुराने संस्कारों से बचना है। पता है, बाहर गए, बस लिफ्ट को हाथ लगाया, 10 बार सैनिटाइज करेंगे, राइट? शरीर को, आत्मा को सैनिटाइज करो ना। अभी क्या छोड़ते ही फिर से सैनिटाइज। जैसे गंदी चीज को नहीं छूते हैं, वैसे पुराने संस्कारों से बचना है, छूना नहीं है। इतना जब ध्यान रखेंगे तो औरों को भी ध्यान दिला सकेंगे। फर्स्ट पार्टी से मुलाकात। दूसरी पार्टी से मुलाकात क्या है? सर्विस की सफलता का मुख्य गुण कौन सा है? सर्विस में सफलता कौन से गुण से मिलती है? बताओ भाई, जो नहीं पढ़ रहे हैं मुरली बता सकते हैं। सर्विस में सफलता, सहयोग। सहयोग, राइट। और कि ये जो हम मतलब सर्विस कर रहे हैं, ये भगवान का कार्य है। सफलता क्यों? राइट। तब और सफलता बोलो? मिलेगी। विश्वास है। ह्यूमिलिटी। निमित्त बन के कर रहे हैं, निमित्त बन के कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। राइट, सबने बहुत सही बताया। ये सारे हैं ही। और बाबा ने कहा सर्विस की सफलता का मुख्य गुण कौन सा है? नम्रता। जितनी नम्रता उतनी सफलता। नम्रता आती है, जो सभी ने कहा, निमित्त समझने से। समझा? निमित्त समझकर सर्विस करना। नम्रता के गुण से सब आपके आगे क्या करेंगे? हाँ जी, नमन करेंगे। ठीक है, नम्रता के गुण से सब आपके आगे नमन करेंगे। जो खुद झुकता है उसके आगे सभी झुकते हैं। निमित्त समझकर कार्य करना है। जैसे बाप शरीर का आधार निमित्त मात्र लेते हैं, वैसे आप समझो कि निमित्त मात्र शरीर का आधार लिया है। एक तो शरीर को निमित्त मात्र समझना है, दूसरा सर्विस में अपने को निमित्त समझना, तब नम्रता आएगी। फिर देखो सफलता आपके आगे चलेगी। जैसे बाप दादा टेम्परेरी देह में आते हैं, ऐसे देह को निमित्त आधार समझो। बाप दादा की देह में अटैचमेंट होती है क्या? आधार समझने से अधीन नहीं होंगे। पता नहीं, आधार समझने अधीन नहीं होंगे मतलब क्या? आधार लेने से। या लेकिन अधीन तो होंगे ना, या तो कुछ गड़बड़ है लाइन में, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। अधीन नहीं होंगे। निमित्त आधार समझो। निमित्त
निमित्त आधार है, लेकिन आधार ऐसे ऐसे समझेंगे तो अधीन नहीं होंगे। ऐसे ऐसे बस देह का आधार ले रहे हैं, हमारी नहीं है आधार, थोड़ा सा तो अधीन नहीं होंगे। अब अभी देह के अधीन होते हो, फिर देह को अधीन करेंगे। जब निमित्त समझेंगे तो शरीर का आधार लिया है, अभी अधीन होते हैं। जब ऐसे पावरफुल स्टेज है तो देह को अधीन करेंगे। तो नम्रता की बात की। तीसरी पार्टी गायन है। दृष्टि से सृष्टि बनती है। कौन सी सृष्टि बनती है और कब बनती है? दृष्टि और सृष्टि का ही गायन क्यों है, मुख का गायन क्यों नहीं है? संगम पर पहले पहले क्या बदली करते हैं? पहला पाठ क्या पढ़ाते हैं? भाई भाई की दृष्टि से देखो। राइट, भाई भाई की दृष्टि, अर्थात पहले दृष्टि को बदलने से सब बातें बदल जाती हैं। इसलिए गायन है दृष्टि से सृष्टि बनती है। जब आत्मा को देखते हैं तब ये सृष्टि पुरानी देखने में आती है। जब आत्मा को देखते सृष्टि पुरानी देखने में आती है। पुरुषार्थ भी मुख्य इस चीज का ही है, क्या? दृष्टि बदलने का पुरुषार्थ है। जब यह दृष्टि बदल जाती है तो स्थिति और परिस्थिति भी बदल जाती है। दृष्टि बदलने से गुण और कर्म आप ही बदल जाते हैं। यह आत्मिक दृष्टि नेचुरल हो जाए। जो संगम युग पर अपना राजा बनता है, फोर्थ, जो संगम युग पर अपना राजा बनता है वह प्रजा का भी राजा बन सकता है। जो यहाँ अपना राजा नहीं, वह वहां प्रजा का राजा भी नहीं बन सकता। संगम युग पर ही सभी संस्कारों का बीज पड़ता है। ये लाइन रट लो भाई, इसको एकदम, जिससे कि एकदम एक एक चीज पे ध्यान देना, हर संकल्प पे, हर कर्म पे, हर शब्द पे ध्यान हो, क्योंकि हर चीज संस्कारों के बीज डाल रही है अभी। जैसे कई बार होता है कुछ अपने को बहुत बाबा की श्रीमत की चीजें हैं जो कि हम कर रहे हैं, लेकिन कई बार लगता है नहीं छोड़ो, आज नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो संस्कार फिर आलस का पड़ता जा रहा है, वही बीज डाल रहे हैं। तो संगम युग पर ही संस्कारों का बीज पड़ता है। यहाँ के बीज के सिवाय भविष्य का वृक्ष पैदा हो नहीं सकता। यहाँ बीज न डालेंगे तो फूल कहाँ से निकलेगा? यहाँ अपना राजा बनने से क्या होगा? देखो, बीज यहीं पे डाल रहे हैं, जो कुछ वहां आपको काटना है बीज यहीं पे डाल लो भाई। अपने को अधिकारी समझेंगे। अधिकारी बनने के लिए उदार चित्त का विशेष गुण चाहिए। जितना उदार चित्त होंगे उतना अधिकारी बनेंगे। तो भैया आखिरी 5th पार्टी से मुलाकात है बाबा की। 2-3 लाइनें हैं बस। ब्राह्मणों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। इसमें बिजी रहेंगे तो और बातों में बुद्धि नहीं जाएगी। तो अपने को पढ़ने पढ़ाने में बिजी रखो। आजकल तक बाप दादा ने सुनाया है कि मन की वृत्ति और अव्यक्त दृष्टि से सर्विस कर सकते हो। अपनी वृत्ति दृष्टि से सर्विस करने में कोई बंधन नहीं है। जिस बात में स्वतंत्र हो वह सर्विस करनी चाहिए। मतलब कि ना तो कोई रोक सकता है ना कोई टोक सकता है आपको। अपनी दृष्टि वृत्ति से सेवा करो, पढ़ो पढ़ाओ, बिजी रहो। ओम शांति। ओम शांति। तो ये आपकी मुरली। ओम शांति। ठीक है जी, सब शांत हो गए एकदम, ऐसा लगा। एक बात 35 मिनट हुए हैं रिकॉर्डिंग। 35 मिनट। तो मीरा दीदी मिली थी, वो मीरा दीदी अपना वो जो मलेशिया वाली हैं, तो उन्होंने बोले अभी तो पहली बार आए हो, अभी तो एज ए विजिटर आए हो, अगली बार गाइड बनकर आना, मतलब कुछ लोगों को लेके आइएगा। ये बात उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा था गाइड बनकर आना अगली बार। मुझे अच्छे से याद है उनकी ये बात था। बिल्कुल बिल्कुल।
और डॉक्टर निर्मला ने आपने बोला था, बाबा की पिक्चर ऐसी लगा रखी है कि लग रहा है कि साथ साथ ही बोल रहे हो। बाबा ही समाये हुए हैं। बिल्कुल। और वहां पे डॉक्टर निर्मला ने बोला था ज्ञान सरोवर में ही कि इस बार तो आप आए हो मेहमान बनकर, और अगली बार आना बाप के बच्चे बनकर। राइट, वही वही बात है, वही बात। बिल्कुल। बच्चे बन गए ना, बच्चे बन गए, पक्के बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मीठे बच्चे। देखो, बात किसी भी बात की सफलता ना लगातार करने से ही होती है। मीठे बच्चे, एक मीठे। बार से कुछ नहीं होता है। तो देखो, बार बार में अब हमें पता है कि देखो, अब अगर कोई नया ज्ञान में चलता है तो उसको क्या पता होगा कि हम क्या मजे ले रहे हैं, राइट? वो नहीं पता चलता कि हमें कितना मजा आ रहा है ये सब सुनने में, ये सब बातें में, क्या करते हैं ये लोग इधर, क्या भगवान शिव बाबा ये वो, क्या परम धाम। लेकिन जब वो आता है कोई, क्या उसकी आंख खुलती है, अरे हाँ ये है वो है। तो हर चीज लगातार करने से ही होती है। और देखो, जब पहली बार हमने मुरली पढ़ी सुनी थी, मतलब, और आज हम मुरली सुन रहे हैं, कितना अंतर है। हर चीज प्रैक्टिस है। वही हमारा भाग्य है रियली में कि आज मतलब हम इस ज्ञान में इतना पहले कम से कम आए कि सब बातों को समझ पाए, हर चीज को हमने समझा कम से कम। अब बाबा ने कहा हुआ है अब ऐसा समय आने वाला है, आने वाला तो क्या है, आ ही गया है। अब हम कैसे किसी को बाबा से मिलाने लेके जाएंगे? मान लो इसको मधुबन कैसे लेके जाएंगे हम दादियों से मिलाने? हाँ, है ही नहीं ना। हाँ, ये है। अब बाबा ने कहा है कि 7 डेज कोर्स नहीं होगा, आप बस कुछ पल का ही मिलन होगा, दृष्टि से आपको निहाल करना है, खत्म कहानी। वो दिन है रिफाइंड बॉम्ब्स। हाँ, रिफाइंड बॉम्ब, इसलिए खुद को रिफाइन करो भी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो अंदर। मुझे तो भाई ये चीज सबसे अच्छी लगी, अपने लिए प्रोग्राम बनाओ। क्या प्रोग्राम आपने अपने लिए बनाया है, ये सब सोचो जरा। एक प्रोग्राम अलग से हर एक को बनाना ही है, नहीं कोई फायदा नहीं है सिर्फ सुनने का। कुछ भी करके दिन में कुछ ना कुछ ऐसा कुछ ज्ञान ध्यान योग का प्रोग्राम बनाओ क्या? हाँ जी, बताओ। अरे गुप्ता जी नहीं आए? नहीं, गुप्ता जी नहीं आज नजर आ रहे। नजर नहीं आ रहे तो है नहीं ना, वैसे तो इनविजिबल तो है नहीं, होंगे। ये अमेरिका वाले बताएंगे क्या बात है भाई। ये उनके हाँ, ये पड़ोसी भाई, हम तो है दूर गार्डियन है। चलो भाई, बहुत देखो, अच्छा। जब बच्चों के साथ रहते हैं ना, फिर एक बार ही आ जाए बहुत है। हाँ, ये भी बात है। नहीं, हाँ। पर मैं वही सोच रही थी कि रियली ये क्या नाम है कि ज्ञान जिसने जिसने ज्ञान का बीज जो पड़ गया ना, बीज पड़ गया ठीक तरीके से, तो फिर वो इंसान फिर ना छूट नहीं सकता। फिर वो उसको ना, जैसे उन्होंने कहा ना कि अरे मैं आया हूँ तो मुझे लग रहा है मैंने पहले ज्वाइन किया, क्योंकि जहां पे वो गए तो उनको, खैर ऐसा नहीं कि वो रोज रोज गए या जहां जितना भी गए, लेकिन एक अलग अलग प्रकार की आदतें होती है हर एक सेंटर पे, हर एक तरीका होता है जो भी होता है। और फिर वही बात है कि इंडिया में तो बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, तो हर एक पे शायद इतना ध्यान भी ना जाता हो, ये भी बात है ना। बहुत लोग आते हैं वहां पे। नहीं, इसका अपने फैमिली से जैसे कोई नहीं, इससे जुड़े रहो बस, और कुछ नहीं चाहिए कहीं से। अब बाबा ने तरीका दे दिया है जूम। हाँ, सच में ऐसे ये तो वरदान है एक लॉटरी है, लॉटरी। तृष्णा जगनी चाहिए सब। बड़े संकेत टेस्ट करना चाहिए ना, चख लिया ना एक बार, एक के बाद एक संकेत मिल रहे हैं। संकेत मिल रहे हैं।
बहुत क्लियर संकेत मिल रहे हैं। आज भी रेड मून है, ब्लड मून है आज, ब्लड मून। हाँ, यस, वो एक संकेत होता है बिगिनिंग ऑफ द एंड। और बाबा तो महीनों से कह रहे हैं कि भाई समय बिल्कुल बिल्कुल बहुत नजदीक है। राइट। अब घोर निद्रा में पड़े ही रहो, नहीं जगो तो हम स्वयं की कमी है ना, बाबा की कमी। यस, नहीं हमारे उसमें कहते हैं ना, एक हरियाणवी भाषा में ऐसा कुछ बोलते हैं, एग्जैक्टली पता मुझे, और वो पता नहीं कि अगर कोई सो रहा हो तो उसको तो जगा सकते हैं। सोने का, हाँ, सोने की जो एक्टिंग कर रहा है उसको कैसे जगा दो। जब इंसान कहने लग जाता नहीं हमें सब पता है, सब पता है, भाई हरियाणवी में बोलो साहब, उसको याद कर दिया। नहीं याद नहीं आ रहा ना मुझे कैसे बोलते हैं। मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि एग्जैक्ट शब्द क्या है उसके, इसीलिए नहीं बोल रही। जब याद आए तो लिख लीजिएगा। हाँ जरूर, रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगी सबको। तो नहीं, जो चीज ओरिजिनलिटी में सुनने को मिलती है उसका आपसे कभी हरियाणवी लैंग्वेज सुनी नहीं हमने, लगता है आप भूल ही गए हो। नहीं नहीं, हरियाणवी में तो मुझे ध्यान नहीं। डांट मार दो हरियाणवी में। ये तो आती है। तभी सुधरोगे आप लोग। हरियाणवी में मारा। बाबा भी खुश हो रहे हैं हमारी बातें सुन सुन के पीछे। स्वामी भाई समझ जाएंगे सारी बातें। तो वैरायटी है ना, बच्चों की वैरायटी है। बहुत है बच्चों की। हाँ जी, स्नेह और शक्ति दो। हाँ, या तो बोला स्नेह श्रीमत है, राइट। हाँ ओके। बाबा ने बोला बड़े से बड़ा त्याग है अवगुणों का त्याग, वो एक के बाद एक जो है उनका त्याग करो। दूसरों के अब नहीं करोगे तब बुढ़ापे तो आगे, अब तक नहीं कर पाए तो अब तो कर दो। अपना भी और दूसरों के नहीं, जब दूसरे के अवगुण नहीं नजर नहीं आए, वो सबसे बड़ा त्याग है। बहुत बड़ा, वो सबसे बड़ा त्याग। सबसे बड़ा व्यर्थ वही है। और एक और बाबा ने बोला कि बीज अभी बोना है। सत्युग में आपको गुलाब चाहिए तो गुलाब का फूल अभी लगाओ, गोभी चाहिए तो गोभी का भी अभी लगाओ। बिल्कुल बिल्कुल, यस, ट्रू ट्रू। स्नेह और शक्ति के गुणों से भरना है। बहुत अच्छा। एकांत में रुचि रखनी है। हाँ, एकांत में, एकांत में। ज्ञान ग्रहण और गुण ग्राहक। आज ग्रहण वैसे भी है, तीसरा ग्रहण भी है। ज्ञान ग्रहण, गुण ग्रहण और चंद्र ग्रहण है ना, वही रेड चंद्र ग्रहण। बाबा के शब्द अजीब है। गुण ग्राहक आपको दुनिया में कहीं नहीं सुनने को मिलेगा। कहीं नहीं मिलेगा। बाबा ने कहा दो बातों की कमी रहती है। हिंदी के जितने भी लिटरेचर एक्सपर्ट हैं, किसी से मेरे समझ में ही नहीं आया पहले कि वर्ड क्या है वो। बाबा ने कहा दो बातों की कमी रहती है, एक एकांतवासी नहीं रहते और एक एकता में कमी रहती है। हाँ, एकता से मतलब बाबा ये कहना चाह रहे बाबा के साथ एकता है? नहीं नहीं, आपस में परिवार के साथ, जैसे कि एक रस हो, जैसे बाबा ने कई बार बोला है। खैर वो मुरलियां आ रही हैं आगे, या पता नहीं जांच क्योंकि मुझे ध्यान नहीं आ रहा। नहीं आगे आ रही है लगता है कि जब भी आप कहीं बाहर जाओ, चाहे कहीं भी आप ब्रह्मा कुमारी या कोई भी ब्रह्मा कुमारी कुमार बाहर जाए, तो सबको लगे ये एक ही सांचे में ढल के आए हैं बाहर, एक जैसे दिखे सब, एक जैसी बातें हो सबकी, एक जैसी धारणाएं हो सबकी। होता है जैसे कि अब आप कैसे भी किसी भी सेंटर पर चले जाओ, संसार के जो बेसिक जो रूल्स हैं सेंटर के हर जगह सेम ही है ना। आपको लगेगा कि अरे अच्छा ओ भोग लग रहा है, ओ थर्सडे को भोग लग रहा है, अच्छा ये हो रहा है, अच्छा ये है, हर चीज। तो खैर ये एक हाँ, जैसे मिलिट्री वाला है, कहीं भी दिखेगा आपको पता चल जाएगा कि ये मिलिट्री वाला। हाँ, उनके हाव भाव से, चाल चलन से पता चल जाता है। ये तो कहते भी हैं काफी लोग, शब्द से कहते सब एक जैसा बोलती हैं, कहते इनकी खास ट्रेनिंग होती है। क्या समझे हम लोग?
लेना है ना, गुण लेते हो, गुण लेना है, और उसे जो भी मिले, जिससे भी मिले, गुण धारण करते रहना है, देखना है, हर एक में देखना है, क्योंकि अपनी सीधे अवगुण के अंदर जाते हैं ना। नहीं, गुण ग्राहक बनेंगे तो हमारा फोकस चेंज हो जाएगा, अवगुणों पर नजर ही नहीं जाएगी, गुण ही उठाने हैं, गुण ही उठाने हैं। हम गुणों के ग्राहक हैं, गुण लेने के कस्टमर हैं। गिरानी है ना, रिफाइंड बॉम्ब्स भी गिरानी है। हाँ, रिफाइंड बॉम्ब्स गिराने, और बॉम्ब्स तभी होंगे जब ये फालतू की एक्स्ट्रा नेगेटिविटी अंदर नहीं होगी, तभी रिफाइंड बॉम्ब बनेंगे। रिफाइंड वही होता है ना, सारी गंदगी निकालते जाओ, तभी तो रिफाइंड बनते हैं। और अगर एरोप्लेन में डाल देते उल्टा सीधा ऑयल, जो भी है पेट्रोल, जो भी बोलते हैं उसको, फिर क्या होता है, उसको डबल और पता नहीं कौन से कितना क्लियर कर करके एरोप्लेन में डालना पड़ता है, तभी वो उड़ सकता है। यही बाबा भी कह रहे हैं, तभी आत्मा उड़ेगी आपकी, बिल्कुल एकदम एक्स्ट्रा रिफाइंड। पावन। और ये बात अच्छी लगी कि जो अपने पे राज्य कर सकता है वही दूसरों पे राज कर सके। बिल्कुल, वही भविष्य में राज करेगा। यस। एक बहुत जबरदस्त पॉइंट मुझे बाबा का बहुत अच्छा लगा, नम्रता अवश्य नमन कराएगी। नम्रता, आप झुकोगे, सब झुकेंगे आपके आगे। बट है बहुत मुश्किल। मर्जीवा बनना पहला पाठ है, मर्जीवा बनना पाठशाला का। जाओ ना, मतलब जब तक धारणा पक्की ना हो तब तक आपको ऐसे ही लगेगा कि अगर मैं ज्यादा हम्बल रहा तो लोग मुझे डोमिनेट करते हैं, लोग मेरा फायदा उठाते हैं। नहीं, क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि नम्रता मतलब आपका स्वमान बहुत ऊंचा जब है तभी नम्रता आ सकती है, सच्ची नम्रता। ऐसे झूठा तो एक बॉस गया उसके सामने ऐसे बाहर जाके उसकी बुराई, वो तरह की नम्रता नहीं। लेकिन जब स्वाभिमान बहुत ऊंचा हो जाता है तो नम्रता ऑटोमेटिकली आती है, और उसके बाद फिर ये फीलिंग नहीं आती कि लोग मेरा यूज करेंगे या कुछ भी होगा। इसलिए स्वाभिमान के ऊपर जोर देना पूरा, सेल्फ लव, थैंक यू। क्या बोले? कहते आई थिंक यू आर राइट, तो मैंने कहा थैंक यू। ऑलवेज राइट। नहीं, हिंदी में ना सही, आप सही पकड़े। या सही पकड़े। जब शादी होती है ना, शादी होती है आदमी की, तो उससे पहले घूरा पुजवाते हैं। इसलिए पुजवाते हैं कि आज के बाद तू घूरा बन जाएगा ना, जो कुछ भी तेरे पे डाल है जवाब नहीं देना है, तभी मेवा पाओगे। बिल्कुल, तभी मेवा। तो नम्रता घूरे के समान है, मतलब घूरा बन जाइए आप। नहीं, जो बात है कि सच में नम्रता सच में तभी आ सकती है जब आप ऊपर अंदर तक फुल हो। यस। और नम्रता ऐसे विक्टिम कॉन्शियस वाली नम्रता नहीं चाहिए यहाँ पे। मान सम्मान से परे हो जाते हो आप, मान और सम्मान से परे हो जाते हो। बिल्कुल, वो है, तब आप नम्र ही रहोगे, असल में नम्र ही रहोगे। तो सच में वो बहुत एकदम, जैसे इन्होंने कहा स्वामी भाई ने कि बहुत ऊंची अवस्था है, यस, बहुत मुश्किल है, यस, लेकिन असंभव नहीं है। हर रोज फुलफिलिंग अंदर से होता रहे आत्मा का, तो फिर मेरे ख्याल से गुण ग्राहक बन जाओगे तो नम्रता आ जाएगी, आप आ जाएगी। हाँ, बड़े अभ्यास की आवश्यकता है, आएगी क्यों नहीं आएगी, लेकिन लड़ रहे होते बड़े हैं अभ्यास क्या, राइट, जब लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, नॉट नम्र होते हैं, ऐसे कुछ भी बहुत गुस्से में, तो कई बार लगता है क्या हो रहा है इधर, मतलब इसके लिए इतनी बड़ी बात बनाने की क्या जरूरत थी। हाँ, क्योंकि हमें बातें फिर बहुत छोटी लगने लग जाती है ना, जो बात लोगों के लिए बहुत बड़ी है वो हमारे लगता है क्या इतनी छोटी सी बात। तो वो ही बात है, अंदर से फुल होते जाओ। बिल्कुल, ठीक है जी, ठीक है जी, ओके जी, शांति। गोविंद जी बोलो। आज कोई दिन है, बच्चे के सिर में लोहे का डंबल मार दिया और बच्चा पैरालाइज हो गई थी गुस्से में। जो डंबल होता है ना एक्सरसाइज करने वाला,
गुस्से में मार दिया होगा ना। ये भी कोई इसी साल वही पता है ना कि गुस्सा ऐसा रखा रहता है यहाँ पे, नॉर्मल गुस्सा नहीं है ये, नेक्स्ट लेवल का। जैसे मेरे भतीजे से बात हो रही थी अभी, वो किसी के बारे में बता रहा था, बुआ उनका गुस्सा ना नेक्स्ट लेवल का है। ये वही बात है। हाई लेवल का एकदम। तो भाई इसीलिए बस वही बात है, प्लीज सकाश जारी रखो भेजना, आत्माओं से माफी मांगते रहो। 5 मिनट का योग आत्मा को मुक्त करने का हो, समय नहीं है हिसाब किताब चुकतू करने के लिए। जिन आत्माओं को हमने थोड़ा बहुत भी दुख अनजाने दिया है, नहीं दिया है, जो भी कुछ है, पर हर एक ग्लोब पर बैठ के सभी आत्माओं को 5 मिनट के लिए, जैसे कि ना, सभी को माफी दो और माफी लो। आत्मा को आजाद करना है, नहीं तो एक छोटी सी चीज भी होगी, बाबा ने कहा उड़ने नहीं देगी। तो एक आत्मा भी आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा सोच रही है, नेगेटिविटी है, वही थॉट्स खींचेंगे नीचे। इसीलिए बस अभी तो ना तो एक्स्ट्रा कुछ क्रिएट करना है हिसाब किताब, वो तो सवाल ही नहीं कोई भी, लेकिन जो है वो क्लियर करना। जैसे प्रशांत भाई का एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है, डॉक्टर प्रशांत का। वो कह रहे थे कि इस संसार में अगर आप अटैच होते जा रहे हो तो अपने आप को सब ये याद रख लेना, जैसे एक बोट है जो सिंक होती जा रही है, और आप होगी और ये अपने आप को फैलाते जा रहे हो, अपने सब सेटिंग कर रहे हो वहाँ पे कपबोर्ड्स में, अंदर जो आपको वो मिला हुआ है वहाँ पे बहुत बड़े जो भी बोट है, जो भी हम चीज, अरे इसमें तो छेद हो गया है, ये डूबनी तय है ये बोट। उस बोट में हम सभी अभी, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा घमंड ये वो इन सब का भी टाइम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब सोचे देखो, बाबा ने पहले दिन से सारी मुरलियां हमें बता दी, और आज इन मुरलियों का मीनिंग कुछ अलग ही लेवल का दिख रहा है ना हम सभी को। बाबा को तो ये सीन्स पहले ही दिख रहे थे, तभी बाबा ने तभी बोल दिया हमें, और हमें आज समझ में आ रहे, अरे हाँ। ये इसलिए आज भी जो बाबा की मुरली का जो सार था, पहली लाइन बाबा की मुरली की, बाबा की श्रीमत धारण करेंगे तभी श्रेष्ठ बनेंगे। तो वही है, श्रीमत एक एक करके धारण करते पर चलना है, तभी बेड़ा पार होगा। ठीक है जी। ठीक है जी। ओम शांति। ओम शांति। शांति। धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद।